स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है भिन्न का प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, एक नंबर में 1/2 का 2/3 ऐसे करके हमें 8 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला नंबर का हम लोग हल लिखते हैं। क्या है, 1/2 का 2/3। अब देखिए का मतलब क्या होता है पता है, का मतलब गुना होता है, तो उसको लिखेंगे 1/2 गुना 2/3। अब हम कैसे काटते हैं, ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी, यानी कि ये 2 को ये 1 से काट सकते थे अगर कटता तो, या फिर ये 2 को ये 2 से, 3 को ये 2 से और ये 1 से काट सकते हैं, लेकिन ये नीचे नीचे और ऊपर ऊपर नहीं कटता है। ठीक है, तो देखिए ये 2 और ये 2 कटेगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर में क्या बचा 1 गुना 1, तो 1 एकम 1 और नीचे 1 तिया 3, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है 3/5 का 1/2, तो इसको लिखेंगे 3/5 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया, फिर 1/2। तो देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कोई नहीं कटेगा, तो क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 3 एकम 3 और नीचे 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर देखिए क्या है, 3 नंबर है 4/5 का 3/4, तो इसको लिखेंगे 4/5 का मतलब क्या होता है, गुना 3/4। तो देखिए यहाँ पे ये 4 और ये 4 ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ऊपर में क्या बचा 1 गुना 3, 1 तिया 3 और नीचे 5 एकम 5 यानी कि 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 4 नंबर क्या है, देखिए 3/2 का 1/2, तो 3/2 लिखेंगे, का मतलब गुना लिखेंगे, 1/2 की जगह 1/2, तो ऊपर नीचे का नहीं कटेगा, ये तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा, तो 3 एकम 3 बटा 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 5 नंबर में क्या है, 3/4 का 1/5, तो 3/4 लिखेंगे, का मतलब गुना, 1/5 की जगह 1/5, तो देखिए यहाँ पे भी 4 3 नहीं कटेगा, 3 5 भी नहीं कटेगा, 1 से भी कोई नहीं कटेगा, 1 से नहीं काटते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऊपर नीचे और तिरछा तिरछी नहीं कट रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना, तो 3 एकम 3 बटा 4 5 6 20, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब 6 नंबर देखिए क्या है, 3/4 का 1/5, तो 3/4 लिखेंगे, का मतलब गुना 1/5, तो ये यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं कटेगा। अच्छा ये दोनों सेम आ गया, अच्छा सॉरी क्या है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 नंबर देखिए थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, 7/5 का 4/5 है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, तो क्या है 6 नंबर में 7/5 का 4/5। ठीक है, तो इसको 7/5 लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, तो गुना का चिन्ह दिए, फिर 4/5, तो देखिए ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ये तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा, यहाँ पे भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ये तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा, तो क्या करना है हमें, ऊपर ऊपर गुना करना है और नीचे नीचे गुना, तो 7 चौके 28 बटा 5 5 25, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, 3/4 का क्या है 2/9, तो 3/4 लिखेंगे, का मतलब गुना 2/9 की जगह 2/9, तो यहाँ पे देखिए कटेगा, ये 3 ये 9 के साथ कटेगा और ये 2 ये 4 के साथ कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ऊपर में क्या बचा 1 गुना 1 यानी कि 1 एकम 1 बटा नीचे 2 तिया 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर में क्या है, देखिए 1/2 का 6/7। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे, का मतलब गुना 6/7, ये 2 और 6 कटेगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब ये 7 और 3 नहीं कटेगा, तो ऊपर में 1 गुना 3, 1 तिया 3, नीचे 1 गुना 7, 1 7 7, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, सरल कीजिए, और इसमें भी क्या है 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं।
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है 3/5 गुना 13/15 गुना ये 17/9 है, ठीक है, 17/9। तो देखिए सरल करना में क्या होता है, जो भी चिन्ह हमें दिखाई देता है ना उनका उसका काम करना है। तो देखिए इन तीन परिमेय संख्याओं के बीच या तीन भिन्नों के बीच गुना का चिन्ह है, तो हमें गुना का काम करना है। तो हमें पहले देखना है कि क्या ऊपर नीचे कोई संख्या किसी से कटेगा। तो देखिए ये 3 15 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो आप किसी से भी काट सकते हैं। तो ये 3 एकम 3 और 3 5 15, ठीक है। अब ये 5 13 से 17 से नहीं कटेगा, ये 5 भी नहीं कटेगा, 9 भी किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर में 1 गुना 13 गुना 17 बचा, ठीक है, और नीचे 5 गुना 5 गुना 9, तो ऊपर में 13 और 17 है, दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 13 और 17 को गुना करते हैं, 17 को 13 से। तो देखिए अगर आपको 13 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो देखिए 13 7 91 का 1 हाथ में रहा 9, 13 कम 13 और 9 13 14 15 13 और 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि 221, ठीक है। तो ऊपर में कितना आ गया 221 बटा नीचे 5 5 25, 25 नम कितना होता पता है, 25 नम होता है 125, ठीक है। फिर भी हम लोग गुना कर लेते हैं 25 को 9 से, 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18 19 20 21 22, अच्छा 225 होता है, ठीक है। तो 25 नम यहाँ पे 225, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर में क्या है 14/25 गुना 7/21 गुना 1/30, ठीक है। यहाँ पे भी हमें देखना है कि क्या ऊपर नीचे कुछ कटेगा। तो देखिए ये कटेगा 7 और 21 कटेगा, 14 में 2 और ये 30 कटेगा, ठीक है। तो ये देखिए 7 एकम 7 7 या 21, फिर ये 14 को और 30 को हम लोग 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, फिर 2 15 में 30। अब ऊपर में देखिए 7 है और नीचे 25 3 15 है, तो 7 के किसी से नहीं कटेगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 7 गुना 1 गुना 1, यानी कि 7 एकम 7 7 एकम 7। नीचे देखिए क्या बचा 25 गुना 3 गुना 15, यानी कि 25 या 75। अब 75 को हम लोग 15 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 75 को 15 से, तो अगर आपको 15 का पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो देखिए 15 पच्चे कितना होता है, 15 पच्चे 75 का 5 हाथ में रहा 7, ठीक है। फिर 15 सत्ते 105, तो 105 में हम लोग 7 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 1 1, यानी कि 112 1125। तो क्या हो गया नीचे 1125, 1125, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर क्या है 2/13 गुना 12/7 गुना 49/30, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कौन किससे कटेगा। तो देखिए 7 और ये 49 कटेगा, 7 एकम 7 7 सत्ते 49, फिर ये 2 और 30 कटेगा, तो 2 एकम 2 2 15 में 30। अब देखिए 15 है जो है वो 3 से, और ये 12 दोनों 3 से कटेगा, तो 3 चौके 12 और 3 पछे 15। तो ऊपर में क्या बच गया 1 गुना 4 गुना 7, तो 1 चौके 4 4 सत्ते 28 बट्टा नीचे क्या होगा 13 गुना 1 गुना 5, तो 13 5 65। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग 3 को हल करते हैं, उसके बाद हम लोग 3 हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है 1 रुपये का 3/4, और दूसरा क्या है 1 किग्रा का 2/5, और तीसरा है 1 वर्ष का 1/3। तो देखिए पहले हम लोग 1 नंबर हल करते हैं। तो 1 नंबर क्या है 1 रुपये का 3/4, तो देखिए इसमें हम लोग 1 रुपये का 3/4, तो पहले हम लोग क्या करेंगे रुपया को पैसा में हम लोग बदल देंगे। तो 1 रुपया बराबर कितना होता है 100 पैसे। तो अब हम लोग ये 100 पैसे का क्या निकालेंगे 3/4। तो अब लिखेंगे 100 पैसे का क्या है 3/4। तो 100 लिखेंगे का मतलब गुना होता है, 3/4 मतलब 3/4 ही लिखेंगे। अब ये 4 और ये 100 कटेगा, तो 2 दूनी 4 2 पछे 10, फिर 0, फिर 2 एकम 2 2 25 में 50, तो 25 गुना 3 यानी कि 75 पैसे।
यानी कि 1 रुपये का 3/4 कितना होता है? 75 पैसा होता है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर क्या है? 1 किग्रा का 2/5। ठीक है, तो इसमें भी किग्रा को हम लोग पहले ग्राम में बदल लेंगे। तो 1 किग्रा बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग ये 1000 ग्राम का 2/5 निकालेंगे। तो लिखेंगे 1000 ग्राम का या फिर 1000 का 2/5। तो 1000 मतलब 1000 होता है का मतलब गुना देंगे 2/5 लिखेंगे। फिर ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 ठो 0। तो 200 को 2 से गुना करें तो 400 ग्राम। यानी कि एक किग्रा का 2/5 कितना होता है? 400 ग्राम होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर, इसमें ये आंसर। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्या है? 1 वर्ष का 3/4 1/3। ठीक है, तो 1 वर्ष को हम लोग किस में चेंज करेंगे? महीना में। तो लिखेंगे 1 वर्ष बराबर 12 महीना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ये 12 महीने का 1/3 निकालेंगे। तो 12 महीने का क्या है? 1/3। तो क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे का मतलब गुना, 1/3 मतलब 1/3। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 12 महीने का 1/3 कितना हो गया? 4 महीना। ठीक, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर का 4, 5 और 6 बनाते हैं। तो देखिए 4 नंबर में क्या दिया है? 1 दिन का 3/8। ठीक है, तो हम लोग दिन को किस में बदलेंगे? घंटा में। तो 1 दिन बराबर क्या होता है? 24 घंटा। अब हम लोग ये 24 घंटे का क्या निकालेंगे? 3/8। तो लिखेंगे 24 घंटे का 3/8। तो 24 की जगह 24 लिखेंगे का मतलब गुना, 3 की जगह 3/8। फिर ये कटेगा 8 एकम 8, 8 तिया 24। ठीक है, यानी कि 3 गुना 3, 3 तिया 9 मिनट, सॉरी 9 घंटे। तो 1 दिन का 3/8 मतलब 9 घंटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? 1 घंटे का 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे घंटा को हम लोग किस में बदलेंगे? मिनट में। तो 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। तो अब हम लोग ये 60 मिनट का 2/3 निकालेंगे। तो लिखेंगे 60 मिनट का 2/3। तो 60 की जगह 60 लिखेंगे, का की जगह गुना 2/3। ये कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। तो 20 दूनी 40 मिनट। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या है? 1 लीटर का 4/25। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम लोग शॉर्ट में मिली भी लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये 1000 मिलीलीटर का क्या लिखेंगे? 4/25। ठीक है, तो 1000 की जगह 1000 लिखेंगे, का के जगह गुना, 4/25 की जगह 4/25। तो ये कटेगा, देखिए 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और ये 2 ठो 0। फिर ये 5 एकम 5, 5 चौके 20 और ये 1 0। यानी कि 40 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और 1 0। यानी कि 1 लीटर का 4/25 कितना है? 160 मिलीलीटर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है? कौन बड़ा है? ठीक है, 1 नंबर में क्या दिया है? 1/2 का 5/7 अथवा 1/3 का 1/5। और 2 नंबर में है 2/3 का 3/7 अथवा 4/7 का 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं? एक एक करके हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है? 1/2 का 5/7 अथवा 1/3 का 1/5 बड़ा है।
ठीक है। तो पहले हम लोग ये 1/2 का 5/7 का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे 1/2 का 5/7 बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, का मतलब गुना, 5/7 मतलब 5/7 लिखेंगे। देखिए ऊपर नीचे कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना, तो 1 5 5 और नीचे 2 7 14। अब इसी तरह हम लोग 1/3 का 1/5 निकालते हैं। 1/3 का 1/5, तो 1/3 का मतलब गुना, ऊपर में 1 है तो 1/5, तो ये भी कटेगा नहीं, ऊपर में 1 एकम 1/3 5 15। ठीक है। तो देखिए अगर दो परिमेय संख्या है, अगर हर समान है तो भी हम लोग बड़ा छोटा पहचान सकते हैं, या फिर अंश समान है तो भी। लेकिन अगर अंश और हर दोनों अलग अलग है तो बड़ा छोटा पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसका दो तरीका है, एक या तो अगर दो ही संख्या है तो एक तरीका है कि तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे, फिर देखेंगे कौन ज़्यादा है। और अगर दो से अधिक संख्या रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर या अंश को समान करके हम लोग बड़ा छोटा पहचानते हैं। तो इसमें भी हम लोग अंश या हर को समान करके बड़ा छोटा पहचान सकते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पे दो ही संख्या है तो एक आसान सा तरीका है, हम लोग ये 5/14 और 1/5 है ना, तो लिखते हैं यहाँ पे 5/14 लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 1/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 5 को गुना करेंगे 15 से और ये 1 को गुना करेंगे 14 से, यानी कि 5 गुना 15 और इधर 1 गुना 14, तो 15 पचे कितना हो गया 75, और इधर 14 एकम 14, तो कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए क्या है 1/2 का 5/7 क्या है, बड़ा है, किससे, 1/3 का 1/5 से। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत सारा रहता दो से ज़्यादा तो हम लोग ये नियम नहीं लगा सकते, तो उस समय हमें या तो अंश को या फिर हर को समान करना पड़ेगा, फिर हम लोग बड़ा छोटा पहचानेंगे। ठीक है। अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या है, 2/3 का 3/7 अथवा 4/7 का 1/2। ठीक है। तो इसका भी वैसे ही निकालते हैं, 2/3 का पहले हम लोग 3/7 निकालते हैं। तो 2/3 लिखेंगे, का मतलब गुना, 3/7 मतलब 3/7, ये 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 कटा, तो 2 एकम 2 बचा, नीचे 1 7 7। ठीक है। फिर 4/7 का हम लोग निकालते हैं 1/2, तो 4/7 का मतलब गुना, 1/2 की जगह 1/2, ये भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखिए क्या है 2 एकम 2/7। तो देखिए यहाँ पे दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए क्या है 2/3 का 3/7 क्या है, अब यहाँ पे बड़ा छोटा का चिन्ह नहीं देंगे, बराबर है किसके, 4/7 का 1/2 के। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।